अगर ये मिमिक्री कांड जो है ये नहीं हुआ होता तो फोकस रहता था 146 पे। क्या आपको नहीं लगता है कि वो मस्खरी जो है वो भारी पड़ गई? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। मोदी जी ने 10 साल में जितने पाप किए हैं उसका लेखा जोखा अगर आप देखेंगे तो काम तो मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर चीज, चाहे वो ईडी सीबीआई की स्वतंत्रता हो, चाहे और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वतंत्र होने चाहिए, उन पे मोदी जी का पूरा कंट्रोल हो चुका है। और यहाँ तक कि जो अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ने हर कानून और नियम ताक पे रख के और अडानी को फायदा पहुंचाया। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है मोदी जी के खिलाफ जवाब नहीं दे रही है। मोदी जी के खिलाफ मतलब कोई जो फैसला नहीं दे रही है। अब अडानी का ही मामला जो था तो उसमें इतना लीपापोती करी सुप्रीम कोर्ट की पूछिए मत। तो इसमें अब जो चंद्रचूड़ साहब जो है जो आए थे तो वो सब बदल के रख दूंगा बहुत, लेकिन अभी दिखता है कि उनके फैसले जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ एक भी नहीं हो रहे हैं, जबकि होने चाहिए। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला था जिसमें अडानी ने इतना घोटाले किए, तो वो तो एकदम साफ दिख रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी थी और भी रिपोर्टें थी, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी अडानी को, बताइए। और जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, फिर मोदी जी ने कर्जा लेकर रखा हुआ है, ये सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जितने भी खाने वाले हैं वो मोदी जी अपने पास रख लिए हैं। चाहे ये अजीत पवार हो, उसके ऊपर में एक दिन बोले 70,000 करोड़ का घोटाला है और दूसरे ही दिन उसको सत्ता दे दिए। वो बीजेपी के साथ में सरकार चला रहा है, उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, वित्त मंत्री बना हुआ है महाराष्ट्र में। तो ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े घोटाले अडानी के, कम से कम बोलते हैं कि 12 लाख करोड़ तो अडानी का ही कर्जा माफ किया मोदी जी। 12 लाख करोड़ रुपए कम होते हैं? और दूसरे जो और भी घोटाले आप देख लीजिए, हर जगह घोटाले ही घोटाले, और जितने भी घोटालेबाज हैं वो मोदी जी के साथ हैं और बलात्कारी भी हैं। अभी जो BHU IIT BHU बनारस की जो छात्रा के साथ में गैंग रेप हुआ था, तो सभी बलात्कारी अब मोदी जी के भाजपा के ही निकले, IT सेल के। और उसके अलावा जो बैठे हुए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके ऊपर में इतने 6,000 केस थे और सबको दबा दिया गया और आराम से अभी भी सांसद बना बैठा है। उसको जेल में होना चाहिए था। और भी जो बलात्कारी जो है सब, फिर बिल्किस बानो के बलात्कारी को भी जेल से छुड़ा लिया गया, उनको हाथ मालाएं पहनाई गई। तो जितने भी घोटालेबाज हैं वो तो मोदी जी के साथ में, बलात्कारी मोदी जी के साथ में, पूरे देश को तहस नहस किया हुआ है। और अब जाके अपने विपक्ष को पूरा ही दबा देना है, बुलडोज कर देना है, तो संसद में भी उन लोग को बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये पूरा जो हिसाब किताब मोदी जी का है, ये इतने ज्यादा है घपले घोटाले पाप कि आज तक इस तरह के एग्जाम्पल देश में कभी नहीं हुए। जब से संविधान बना और जब से जो देश का जो पूरा जो सिस्टम बनाया गया, ऐसा आज तक नहीं देखा गया। इसके अलावा जो आप देख ही रहे हैं कि सरकारें गिराते हैं मोदी जी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और कोशिश करते हैं पूरा। झारखंड में जबरदस्त तरीके से कोशिश हो रही है, उनकी सरकार नहीं है तो वो ईडी जो लगातार दबाव बना रही है। हेमंत सोरेन जो CM है, उनके जितने भी लोग हैं नजदीकी लोग, सबको जेल में डाला हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में तो सरकार गिर गई, उसके पहले भूपेश बघेल के भी जितने भी नजदीकी लोग थे सब पे ईडी का छापा पड़ा, सब जेल में पड़े हुए। दिल्ली में चले जाइए तो केजरीवाल के ऊपर में तलवार लटक रही है। उनके जो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और ये संजय सिंह, वो तो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। और बिहार में जाइए तो तेजस्वी यादव, लालू यादव के परिवार को परेशान किया हुआ है।
और यहाँ तक कि साउथ में चल गई तो तमिलनाडु में भी वो दबाव डाले रहते हैं, ईडी का चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो ये बात, ये ऐसा नहीं है कि जो जितने भी नेता होते हैं तो पाक साफ होते हैं, उसमें से कुछ पाक साफ होते हैं और कुछ पाक साफ नहीं होते। तो आज के डेट में कौन पाक साफ है कौन नहीं है एकदम साफ आप समझ सकते हैं कि विपक्ष में जहां ईडी का छापा पड़ा या ईडी का दबाव पड़ा और वो भाजपा में चला गया, तो एकदम 100% मतलब कि यह है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसने घोटाले किए थे और मोदी जी के पास जाके पाक साफ हो गए। और जो मोदी समझौता नहीं किया, जेल चला गया, तो वो पाक साफ है, क्योंकि अगर वो पाक साफ नहीं होता तो फिर मोदी जी के पास में चला जाता। तो ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह ये जेल जाना पसंद किए कि मोदी जी के पास जाना पसंद नहीं किए। उसी तरीके से बिहार में जबरदस्त तरीके से दबाव डाले हुए हैं, लेकिन लालू यादव का परिवार जो है वो झुका नहीं। उसी तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन झुके नहीं है। और उसी तरीके से महाराष्ट्र में संजय राउत जेल चले गए थे लेकिन झुके नहीं। और भी जो नेता थे जो महाअघाड़ी के जो नेता थे, तो वो जेल जाना पसंद किए लेकिन झुके नहीं। तो आज के डेट में देखिए पूरा समीकरण बदल गया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ देश में कि इस तरीके से जबरदस्त तरीके से सरकार गिराने, नेता तोड़ने और पैसे के बल पे, पावर के बल पे पूरा बुलडोज करने का जो सिस्टम है, तो वो मोदी जी किए हुए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी डरता है मोदी जी के खिलाफ कोई फैसला आज अब तो कोई आता ही नहीं। जितने भी फैसले अभी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट देख लीजिए, चाहे वो अडानी का जो केस है, चाहे वो जो ये हुआ था नोटबंदी, उसका फैसला देख लीजिए, चाहे और भी जो केस मोदी के चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या वो हुए हैं रिसेंटली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी मोदी जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। और जबकि एकदम साफ, अगर आप आम आदमी से भी पूछिए तो वो जानता है, अडानी की हकीकत जानता है, जो नोटबंदी की हकीकत जानता है, उसकी मार झेला है। तो ये क्या चल रहा है देश में, मोदी जी किस तरफ लेके जा रहे हैं। और चुनाव जीतते हैं ये यही सब धन बल की वजह से, ताकत उनके पास में है तो हर चीज तोड़ मरोड़ के चुनाव जीतते हैं। और तो और मतलब ईवीएम का भी उपयोग करते हैं, दिखता है। क्योंकि अभी जैसे कि एमपी और छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए एकदम चौंकाने वाले थे। कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा चुनाव जीतेगी, क्योंकि ओपिनियन पोल जितने भी थे सब में दिखा रहे थे कि भाजपा तो कहीं है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। और एमपी में भी जो है भाजपा से ज्यादा ताकतवर दिख रही है कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन देखे तो ऐसा नतीजा उलट गया। तो ये सब चीजें जो है तो बता रही हैं कि मोदी जी से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। मोदी जी से ज्यादा जिस तरीके के जो एन क्रेन प्रकरण किसी तरह से सत्ता पाना है, किसी कैसे भी, उसके लिए हर चीज मोदी जी करते हैं। तो ये बहुत गलत है। और सांसदों की आवाज, विपक्ष की आवाज दबाना, विपक्ष को खत्म ही कर देना, तो ये सब क्या दर्शाता है। मोदी जी चुन के आए थे लोकतंत्र में, और लोकतंत्र का जो सिस्टम होता है कि भाई सबकी आवाज होती है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, बल्कि मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। किस लिए कि सरकार जो है, अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष नहीं है, तो सरकार जो है वो तमाशा हो जाती है, एकदम हकीकत है। और मोदी जी तो वही कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष खत्म ही हो जाए। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं। और मोदी जी का ये रवैया जो है तो कभी न कभी उसका भुगतना तो पड़ेगा मोदी जी को।